हेलो दोस्तों, शिक्षा लोक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपीटेट 2021 के एग्ज़ाम कैंसल्ड एग्ज़ाम पेपर 1 में इंग्लिश सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। सेंटेंस है द कूली कैरीड अ सूटकेस डैश हिज हेड। ऑप्शन फर्स्ट इन, सेकंड बाय, थर्ड ऑन, फोर्थ एट। तो इसके लिए क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ रूल बता देती हूँ। इन और एट का यूज़ समय के अर्थ में होता है। इन का यूज़ होता है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जबकि एट का यूज़ होता है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। ऑन और अपॉन का यूज़ होता है किसी सतह के ऊपर। इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। ऑन जब यूज़ होगा जब किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी सतह पर साम्यावस्था की स्थिति को दर्शाने के लिए यूज़ होता है। साम्यावस्था मतलब स्टेबल हो कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति जब किसी सतह पर स्टेबल होता है तो वहाँ ऑन का यूज़ हम लोग करते हैं। अपॉन में जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सतह पर गति में होता है तब हम अपॉन का यूज़ करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल? ऑप्शन फर्स्ट स्टेडियम, सेकंड ओआसिस, थर्ड रेडियस, फोर्थ एल्यूमिनी। स्टेडियम जो है ये एक सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल होता है स्टेडियम्स। ओआसिस भी सिंगुलर है, इसका प्लूरल हो जाता है ओसेस, OSES। रेडियस भी सिंगुलर है, इसका प्लूरल हो जाएगा रेडियाई, RADII। एल्यूमिनी वर्ड जो है ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर हो जाता है एल्यूमिनस, ALUMNUS। एल्यूमिनस का मीनिंग होता है सिंगुलर मेल ग्रेजुएट और एल्यूमिनी का मीनिंग होता है मैनी मेल एंड फीमेल ग्रेजुएट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम एक मिनट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ एल्यूमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज एन एप्रोप्रिएट कंजंक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है स्ट्राइक द आयरन डैश इट इज हॉट। ऑप्शन फर्स्ट अनलेस, सेकंड एज, थर्ड वाइल, फोर्थ सो। तो मैं आपको बता दूं, अनलेस का मीनिंग होता है जब तक, एज का मीनिंग है जैसा, वाइल का मीनिंग है जबकि, सो का मीनिंग है तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड वाइल। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस। सेंटेंस है प्लीज सिट डाउन। ऑप्शन फर्स्ट यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, सेकेंड वन शुड सिट डाउन, थर्ड I asked him to sit, फोर्थ sit down। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट? ऑप्शन फर्स्ट ब्रेड एंड मिल्क आर अ होलसम फूड, सेकेंड ब्रेड एंड मिल्क आर होलसम फूड, थर्ड ब्रेड एंड मिल्क इज अ होलसम फूड, फोर्थ ब्रेड एंड मिल्क विल बी होलसम फूड। तो यहाँ विल तो एकदम होगा ही नहीं, और इन सारे तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शंस में फूड का यूज़ किया, यानी कि फूड का सिंगुलर फॉर्म यूज़ किया है। तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ अ फूड के लिए हम इज़ का यूज़ करेंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ब्रेड एंड मिल्क इज़ अ होलसम फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारी एक पोएम दी हुई है। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। क्वेश्चन नंबर 66 और 67 का आंसर इस पोएम से देना है। पोएम है ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है what is the meaning of the word flake? ऑप्शन फर्स्ट a small thin piece, second drops of rain,
थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, फोर्थ, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप एंड कीप आर ऑप्शन फर्स्ट सिमिली, सेकेंड मेटाफर्स, थर्ड राइमिंग वर्ड्स, फोर्थ एलिट्रेटिव वर्ड्स। तो सिमिली को हम लोग हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं, मेटाफर्स को रूपक अलंकार कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो किसी सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ड्स रिपीट होते हैं उसे हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। फोर्थ है एलिट्रेटिव वर्ड्स। एलिट्रेटिव वर्ड्स मीन्स अनुप्रास अलंकार जो आप हिंदी में पढ़ते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डीप एंड कीप, ये दोनों सेंटेंस के लास्ट में आ रहे हैं इसलिए ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे। आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। ऑप्शन फर्स्ट IT, सेकेंड ICT, थर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फोर्थ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटेंस जॉन विल बी लीविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो इज इन। ऑप्शन फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऑप्शन सेकेंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि सेंटेंस को पढ़ने से हमें समझ में आता है, विल का यूज़ हुआ यानी कि फ्यूचर में है, और लिविंग यानी कि वर्ब में ING लगा हुआ है यानी कि कॉन्टिन्यूअस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऑप्शन फर्स्ट रवि डिड नॉट लाइक दैट बियर्डेड मैन। ऑप्शन सेकेंड सी लिव्स इन अ लोकेलिटी ऑफ हर लाइकिंग। ऑप्शन थर्ड ही रीड्स व्हाट ही लाइक्स। ऑप्शन फोर्थ रमेश इज़ अ मैन ऑफ रोबस्ट बॉडी। और पहले तो मैं आपको बताती हूँ, सेंटेंस 3 तरह के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जो होते हैं इनमें केवल एक ही क्लॉज होता है और इसमें मेन वर्ब का यूज़ होता है। कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं इसमें 2 और मोर क्लॉजेज होते हैं, लेकिन ये सारे क्लॉजेज इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं और इनको कनेक्ट करने वाला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, जैसे कि एंड, फॉर, बट, यट, सो, फॉर, एक्सेट्रा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में मोर देन 1 क्लॉजेज होते हैं, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, बाकी अदर्स डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। मैं आपको बता दूं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज वो होते हैं जिनको पढ़ने पर क्लियर थॉट समझ में आता है, और डिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जिनको पढ़ने पर क्लियर थॉट समझ में नहीं आता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थर्ड ही रीड्स व्हाट ही लाइक्स, जिसमें ही रीड्स एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और व्हाट ही लाइक्स एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ही रीड्स एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको पढ़ने पर हमें क्लियर थॉट समझ में आ रहा है, जबकि व्हाट ही लाइक्स एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको पढ़ने पर क्लियर थॉट समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टीचर्स इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स यूजुअली टीच देयर स्टूडेंट्स इन। ऑप्शन फर्स्ट the grammar translation method, second the direct method, third the bilingual method, fourth the structural method। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, द डायरेक्ट मेथड। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में मोस्टली इंग्लिश में ही बुक्स रहती हैं सारी, तो वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं बच्चों को पढ़ाते टाइम जो पढ़ाते हैं उसको ट्रांसलेट नहीं करते हैं हिंदी में, वो डायरेक्ट इंग्लिश में ही समझाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, द डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है, द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। ऑप्शन फर्स्ट द ब्यूटीफुल, सेकेंड ब्यूटीफुल रेनबो, थर्ड रेनबो सून फेडेड अवे, फोर्थ द ब्यूटीफुल रेनबो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, द ब्यूटीफुल रेनबो। द ब्यूटीफुल रेनबो ये पूरा एक सब्जेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है, रघु इज डैश वन आइड मैन।
ऑप्शन फर्स्ट ए, सेकंड एन, थर्ड द, फोर्थ सम। तो यहाँ 1 जो है इसका फर्स्ट लेटर वोवेल है, लेकिन इसका साउंड कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए का यूज़ होगा। अगर 1 की जगह कोई और वर्ड होता, उसका फर्स्ट लेटर चाहे कॉन्सोनेंट होता चाहे वोवेल होता, लेकिन अगर उसका फर्स्ट लेटर का साउंड अगर वोवेल होता तो हम वहाँ उसके पहले एन का यूज़ करते, लेकिन यहाँ ए का यूज़ होगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ए। ये रूल मैंने दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल? ऑप्शन फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड कैटल, थर्ड सेक्शन, फोर्थ सॉल्यूशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड कैटल। बाकी सारे ऑप्शंस सिंगुलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल? ऑप्शन फर्स्ट न्यूज़, सेकंड इकोनॉमिक्स, थर्ड टेनिस, फोर्थ क्राइसिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड इकोनॉमिक्स। न्यूज़ भी सिंगुलर है, टेनिस भी सिंगुलर है, क्राइसिस भी सिंगुलर है। न्यूज़ का जो प्लूरल अगर हम करना चाहेंगे तो इसमें ये सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। टेनिस का प्लूरल हो जाएगा टेनिसेस, क्राइसिस का प्लूरल हो जाएगा क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following sentences is in passive voice? Option first, my nerves are bad tonight. Option second, he takes his classes punctually. Option third, a letter was written by him yesterday. Option fourth, it looks good and gracious. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, a letter was written by him yesterday. नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blank with correct preposition. सेंटेंस है Neither he is sorry dash his father. Option first or, second not, third nor, fourth either. तो मैं आपको बता दूं neither के साथ हमेशा nor का यूज़ होता है और either के साथ हमेशा or का यूज़ होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड nor. नेक्स्ट क्वेश्चन है add the right suffix to pluralize the word. Dictionary. ऑप्शन फर्स्ट en, सेकंड s, थर्ड IES, फोर्थ ES। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ सफिक्स जो है ये किसी भी वर्ड के लास्ट में लगता है, एंड में लगता है, और प्रीफिक्स जो होता है किसी वर्ड के पहले लगता है। जैसे आपने हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा होगा, उसी तरह इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड IES। IES को हम वाई से रिप्लेस करके इसको ऐड कर देंगे तो डिक्शनरी का प्लूरल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी पैसेज दिया हो उसमें जो क्वेश्चन पूछा है तो पहले हम उसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद पैसेज पे जाएंगे, जिससे हमारा आंसर हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है। तो पहला इसका क्वेश्चन देखते हैं, द गंगा इज़ अ सिंबल ऑफ, एंड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। अब चलते हैं पैसेज की तरफ। पैसेज है द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever-changing, ever-flowing, and yet ever the same Ganga. She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below, where my life and work have been cast. अब चलते हैं क्वेश्चन पर। द गंगा इज़ अ सिंबल ऑफ, तो हमें मिला था द गंगा इज़ अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो यही देखिए हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
What are the things loved by the author mentioned in the given passage? Option first, the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas. Option second, the rich fields and forests. Option third, the flowing rivers and streams. Option fourth, the snowy peaks and the deep valleys of the Himalaya as well as the rich and vast plains below. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर एग्जाम रिजल्ट्स। ऑप्शन फर्स्ट, एट, सेकेंड, टू, थर्ड, ऑन, फोर्थ, अपॉन। तो मैं आपको बता दूं, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यस्टरडे डैश यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। ऑप्शन फर्स्ट, ए, सेकेंड, एन, थर्ड, द, फोर्थ, नन ऑफ द अबव। तो यूरोपियन वर्ड जो है इसका फर्स्ट लेटर वॉवेल है, लेकिन इसका साउंड कॉन्सोनेंट है, इसलिए रूल के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए। यूरोपियन के आगे ए का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डैश गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर। ऑप्शन फर्स्ट, ए, द, सेकेंड, द, थर्ड, द, आ, फोर्थ, ए, एन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, द, आ। द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंजंक्शन। सेंटेंस है, वॉक क्विकली डैश यू विल नॉट ओवरटेक हिम। ऑप्शन फर्स्ट, नॉर, सेकेंड, लेस्ट, थर्ड एंड, फोर्थ, एल्स। नॉर का यूज़ यहाँ नहीं होगा, एंड का भी यूज़ नहीं होगा। लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो कि। एल्स का मीनिंग होता है अन्यथा। तो यहाँ एग्जैक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, एल्स। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा, वर्क क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। सेंटेंस है, डैश राजधानी एक्सप्रेस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ डैश फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। ऑप्शन फर्स्ट, द, सेकेंड, द, आ, थर्ड, ए, द, फोर्थ, एंड द। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, द। इसका मैं आपको रूल बता दूं, जहाँ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का रिपीटिशन होता है तो वहाँ द का ही यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा, द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड बिफोर ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स। प्रॉपर, पोलाइट, मॉर्टल, मूवेबल। ऑप्शन फर्स्ट, अन, सेकेंड, इल, थर्ड, इर, फोर्थ, इम। तो इसका राइट आंसर होगा इम। इम के साथ ये सारे वर्ड्स लगाएंगे तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, जैसे इम प्रॉपर, इम पोलाइट, इम मोर्टल, इम मूवेबल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑप्शन फर्स्ट, गोल्ड, सेकेंड, क्राउड, थर्ड, ह्यूमैनिटी, फोर्थ, टी। तो मैं आपको बता दूं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूरल ऑफ मैक्सिमम इज डैश। ऑप्शन फर्स्ट, मैक्सिमा, सेकेंड, मैक्सिमम, थर्ड, मैक्सिमस, फोर्थ, मैक्सिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मैक्सिमा। इसका सिंगुलर का प्लूरल बनाने के लिए हम मैक्सिमम के एम को रिप्लेस करके इसकी जगह ए लाएंगे तो हमारा इसका प्लूरल बन जाएगा, मैक्सिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड मोमेंटो, मेमेंटो। ऑप्शन फर्स्ट, IES, सेकेंड, YS, थर्ड, ES,
फोर्थ EN। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड ES। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड जरीना। इसका C साइलेंट रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड फेमिनिन जेंडर, थर्ड न्यूटर जेंडर, फोर्थ कॉमन जेंडर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड फेमिनिन जेंडर। इस वीडियो में इतना ही। अगले सेक्शन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और शिक्षा लोक को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।